आज का प्रश्न है, मनुष्य को किसको मनुष्य को मनुष्य से डरना चाहिए या ईश्वर से डरना चाहिए? उत्तर देंगे प्रणव आर्य। माइक उठाओ, बटन दबाओ, इसका आगे को धकेलो, बोलो, उत्तर दो। माइक पीछे दो, डॉक्टर साहब को पीछे दे दो। मनुष्य को मनुष्य से नहीं, ईश्वर से डरना चाहिए। बहुत बढ़िया है। मनुष्य को मनुष्य से नहीं, ईश्वर से ही डरना चाहिए। इसमें एक विशेष बात रखते हैं। पशु है, पशु को आप जब तक डंडा दिखाओगे डरेगा, लेकिन डंडा हटने के साथ ही नहीं डरता। और मनुष्य ये पता नहीं सच्चे ईश्वर को न जान करके कभी ये भूत से डरने लगता है, उसके सामने कोई नहीं होता। कभी वो सूख शनिचर से डरने लगता है, हाथ की रेखाओं से डर रहता है। इस मामले में तो पशु अच्छा है कि डंडे का डर है, वो डर रहा है। लेकिन इस मनुष्य को ऋषियों ने मनुष्य कहा, मनन पूर्वक कार्य करने के लिए कहा, और ये पता नहीं किस किस चीज़ से डरता रहता है। और डरने का भारी नुकसान ये होता है कि जो मन की शांत ऊर्जा उन्नति में लगानी थी वो डर में लगा दी गई है, और वही डर गुलामी का कारण बन जाता है। हम भोजन से, वस्त्र से, वाणी से, संस्कृति से गुलामी की तरफ को बढ़ते जाते हैं। कोई भी व्यक्ति हमारे इस डर को निकालने का ठेका ले लेता है और हम बड़ी श्रद्धा से उस पर विश्वास करते हैं। तो यहाँ हम ये देखते हैं, हम कहते तो हैं कि ईश्वर से डरना चाहिए, लेकिन ईश्वर के द्वारा बनाई गई सृष्टि में जो मनुष्य उसका ठेकेदार बन के लगता है, हम कहीं ना कहीं उस मनुष्य को भी ईश्वर से ऊपर मान लेते हैं, और आर्य समाज में इस भ्रम को दूर करना है। दूसरा प्रश्न है भौतिक शरीर की ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? चौधरी सतपाल जी उत्तर देंगे। भौतिक शरीर की ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? भौतिक शरीर के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसके स्रोत प्रकृति से मिलते हैं। उदाहरण दीजिएगा। मानव को शारीरिक उन्नति के लिए शुद्ध वायु चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए। जब शुद्ध वायु होगी तो कोई रोग नहीं होगा। धन्यवाद। अश्विनी अध्यापक जी हैं, इसका उत्तर वो देंगे। सत्ताधारी जी ने बहुत ही अच्छा बताया कि जो शारीरिक उन्नति है जो हमें सब प्रकृति से ही प्राप्त होती है। वायु, जल, भोजन शारीरिक उन्नति के लिए आवश्यक है, और तीनों का जो प्राप्त हम जो होते हैं वे तीनों हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ठीक है। और अशोक प्रधान जी बैठे हुए हैं, इस प्रश्न का उत्तर वो भी अपने ज्ञान से दें। ये जो मास्टर जी ने बताया तो उससे सहमत हुई। अपनी वाणी से बोलो, अपनी वाणी से बोलो। अच्छा, देखो हमारा शरीर ये पंचभौतिक शरीर है, और इसमें जो है वो ऊर्जा के जो स्रोत हैं ये जो है हमारे भोजन, जल, वायु और ये सब प्रकृति से ही मिलते हैं, तो इसलिए ये सब क्या मिलेंगे। चलो ठीक है प्रधान जी। हमारा जो शरीर है
पंच महाभूतों से मिलके बना। राज कपूर आर्य जी इसका उत्तर देंगे। ये जो बताए प्रकृति से जल अग्नि योग तो मिलती है, लेकिन हमें उसके लिए मेहनत करके धन भी कमाना चाहिए, उससे भी मिलती है सुख प्रकृति से। ठीक है, मेहनत करेंगे, पैसा कमाओगे, उससे भी जो है भौतिक उन्नति हमारी होती है। बहुत बढ़िया उत्तर आए हैं सभी के, सभी उन्नति की तरफ हैं। भौतिक शरीर की उन्नति की ऊर्जा के स्रोत भोजन, वस्त्र, मकान, धन, धर्मानुकूल, और विशेष जो मूल है ये पंच भौतिक पांचों भूत पवित्र अवस्था में होने चाहिए, और इनके लिए हम भोजन करते हैं। हमारा भोजन खान पान पवित्र हो, तभी ये पांचों भूत पवित्र होकर के शरीर की उन्नति करते हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का स्रोत भोजन तो है ही, वस्त्र आदि तो है ही, धन तो है ही, क्या ऊर्जा का स्रोत ब्रह्मांड भी है? इसका उत्तर देंगे डॉक्टर नवाब सिंह आर्य जी। वो ले लो, फोन माइक लो। ऊर्जा हमें सूर्य से मिलती है, चंद्रमा से मिलती है, और सबसे बड़ा स्रोत तो सूर्य ही है, लेकिन ऊर्जा तो पृथ्वी से मिलती है। हमारे स्रोत है हमारे जो ऊर्जा के, तो भौतिक उन्नति कराते हैं। इसका उत्तर जयपाल सिंह आर्य जी भी देंगे। वायुमंडल से है। हाँ, वायु से मिलता है, बिल्कुल ठीक है। अश्विनी जी इसका स्पष्टीकरण और करें थोड़ा सा। एक बार दोबारा क्वेश्चन रिपीट करो। अच्छा, क्या ब्रह्मांड से भौतिक शरीर को ऊर्जा मिलती है, अर्थात प्रकृति से? हमारा वायुमंडल जो है ये चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत स्थापित है। बहुत सी किरणें ब्रह्मांड से पूरे वायुमंडल में फैली हुई हैं, जो हमारे शारीरिक, आत्मिक और व्यवहारिक जो हमारा गुण है उसमें संतुलन बनाया है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे। शरीर को ऊर्जा की स्रोत के लिए ब्रह्मांड के अंदर जो पदार्थ हैं मनुष्य द्वारा निर्मित हैं, उनकी भी आवश्यकता होती है। ये प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, जो ऊर्जा के स्रोत ब्रह्मांड में है उनके लिए क्या कार्य करना चाहिए? जो देव हैं ब्रह्मांड में, क्योंकि देवों से हमारा शरीर बना, तो उन देवों के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? वे हमारे शरीर को पवित्र ऊर्जा दे सकें, हम मनुष्य क्या कर सकते हैं उन देवों के लिए? इसका उत्तर देंगे पहले अशोक प्रधान जी देंगे। इसके लिए सर्वोत्तम जो साधन ऋषियों ने बताया है वो है कि अग्निहोत्र देव यज्ञ। अब प्रणव सीधे बैठो बेटा, सीधे होकर बैठो, हाथ जोड़ के बैठो। अग्निहोत्र बताया। अब दूसरा उत्तर अब चौधरी जयपाल जी हैं, इसका उत्तर देंगे। आगे आ जाओ प्रधान जी। ब्रह्मांड के जो ऊर्जा के स्रोत हैं, जो देव हैं, जड़ देव, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? सूर्य के लिए क्या मेहनत करोगे? वायु के लिए, जल के लिए, पृथ्वी के लिए। ये जड़ देव हैं हमारे, जिनसे हमारा शरीर को ऊर्जा मिलती है। इनके लिए हमें क्या करना होता है? हवन करना होता है।
और हवन में पौष्टिक पदार्थों को डाला जाता है। इसका स्पष्टीकरण राज कपूर जी करेंगे। आप हाथ जोड़ के बैठिएगा। यज्ञ करें और यज्ञ में पौष्टिक जितने भी औषधि होती हैं ये सब। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अश्विनी जी इसको एक सूत्र में बांध देंगे उत्तर को। हमारे देव जल वायु अग्नि जितने भी देव हैं, जड़ देव, हमें इनको शुद्ध करने के लिए हमने पर्यावरण को शुद्ध करना पड़ेगा। और पर्यावरण को शुद्ध करने का सबसे अच्छा माध्यम हमारे पास अग्निहोत्र है, जिसे हम यज्ञ के रूप में सभी कार्य करते हैं। हाँ। हमें जो है यज्ञ करना पड़ेगा वायु को शुद्ध करने के लिए, जिससे कि वायुमंडल की वायु शुद्ध हो सके। दूसरा, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए हमें वृक्षारोपण पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सुंदर, बढ़िया। तापमान को मेंटेन करते हैं। जी। और अब जल की शुद्धि की बात है। अब हम कुछ आडंबर में फंसे हुए, हमें वे आडंबर छोड़ के जो प्रकृति ने हमें शुद्ध नदियां दी, इनको शुद्ध रखना है। बहुत सुंदर। जिससे हम जल की शुद्धि कर सकें। तो हमारे जो देवों से शरीर बना, इसका अथर्ववेद में एक मंत्र आया है। यदि हमें देवताओं की पूजा करनी होती है, बहुत लोग देवताओं की पूजा करते हैं, तो विद्वानों के, ज्ञानियों के और ईश्वर की वाणी वेद के अनुसार जो हमें स्रोत मिलते हैं, उनमें हमने जड़ देवताओं को पवित्र करना होता है। और जड़ देवता बताया गया है जो ब्रह्मांड में है वो मनुष्य के शरीर में है। पूरा ब्रह्मांड मान लीजिएगा पूरा विश्व है, और मनुष्य का शरीर उस संपूर्ण ब्रह्मांड का एक मानचित्र है। इस मानचित्र के माध्यम से ही हम ब्रह्मांड की रचना आदि बहुत पदार्थों को जान लेते हैं। वेद का मंत्र कहता है, अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पुरोध्या। इस शरीर के अंदर 8 चक्र हैं, 9 द्वार हैं, और देवानाम, यह देवों की नगरी है अयोध्या, इसमें युद्ध न हो। तो देवों की नगरी ब्रह्मांड से मिलकर बनी है। यदि ब्रह्मांड पवित्र होगा, आयु भी लंबी होगी, विचार भी सुंदर होंगे, प्रेम बढ़ेगा, वैमनस्य घटेगा। यह ऋषियों का निर्देश मानव मात्र की उन्नति के लिए दिया गया है। आप सभी ने उत्तर दिया। अगला प्रश्न है, जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, वो ज्ञान कहाँ जमा होता है? उत्तर सतपाल आर्य जी देंगे। प्रणव, समझ में आ रहा हो तो बैठो वरना चले जाओ। ज्ञान कहाँ जमा होता है? ठीक है। किस रूप में होता है? दोनों बात खोल देंगे। जो दिव्य ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, वो एक आत्मा का एक समूह है जिसमें 11 चीज, और जो ज्ञान ईश्वर की तरफ से आत्मा में जिस तरह से चित्त की लग जाए में तो इसी तरह से एक ऐसी चिप लगा रखी है। जो जो हमारे कर्म है, ज्ञान है, वो उसमें फिट होगा। धन्यवाद सतपाल जी का। अब यही प्रश्न का उत्तर अशोक आर्य जी देंगे।
क्योंकि हमारा जो ज्ञान है जी और काम ये संस्कार रूप में हमारे चित्त में एकत्रित। सुंदर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अश्विनी जी, क्या प्रधान जी का उत्तर सही है? जी हाँ, जब तक सही है। हम ज्ञान भी दो प्रकार का अपने पास रखते हैं। जैसे कंप्यूटर की दो प्रकार की मेमोरी है कि एक स्थायी वाली है, एक अस्थायी वाली है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी दो प्रकार का ज्ञान होता है। जो स्थायी ज्ञान होता है वो हमारे अंतःकरण में समाहित हो जाता है। बढ़िया। और जो दूसरा ज्ञान है वो हमारे बस मन द्वारा इधर उधर बाहर का बाहर ही रहता है। वो ज्ञान का नाम मन की चंचलता होता है। जी जी। और जिस दूसरे ज्ञान की आप बात करते हो वो ज्ञान मन की जो क्या रखें, मन की मूल अवस्था, मन की मूल अवस्था शांत है। और हमारे दैनिक कार्यों के करते करते भौतिक जगत में हम रहते रहते उसमें चंचलता हम लिए रखते हैं, लेकिन मन का वास्तविक गुण शांत है। तो वो शांत वाला का संस्कार, और ये आपने कंप्यूटर से जोड़ा, बड़ा अच्छा उत्तर मिला है। आगे का प्रश्न है, संस्कारित ज्ञान को क्या कोई चुरा सकता है? राज कपूर जी बताएं। जो संस्कारित ज्ञान जमा है चित्त में स्थायी रूप से, उसको कोई चुरा सकता है? नहीं चुरा सकता। नहीं चुरा सकता। बताया जा सकता है तो तो ये सबसे कीमती वस्तु है, इसको हमें सुरक्षित रखना है। अगला प्रश्न है, चौधरी जयपाल जी उत्तर देंगे पहले। अगला प्रश्न है, सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे, प्रणव जी आपसे ही पूछा जाएगा। तप किसे कहते हैं? तप किसका नाम है? जोर से बोल, माइक सामने है जी। ब्रह्मचर्य का, बहुत बढ़िया। अब इसका उत्तर अशोक प्रधान जी भी देंगे। तप किसे कहते हैं? तो भी अपना जो है स्वाध्याय और अपनी मेहनत जो करे सही दिशा में वो तप है। अच्छा, ये जो आग में तपते हैं ये तप नहीं है? राज कपूर जी बताओ, ये जो आग में खड़े हो रहे एक टांग पे और कोई झूला घेर का खड़ा, क्या ये तप नहीं है? ये तब नहीं है। और ये क्या है फिर? तो पकड़ बैठ रहा हूँ। अच्छा, ये पकड़ है। अश्विनी जी बताओ, तप किसे कहते हैं? हम अपनी कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां से जो कार्य समाज हित में निरंतर अपने परिवार के साथ रहकर और नियमित रूप से उस कार्य को कर रहे हैं। बहुत सुंदर उत्तर, वो बड़े भी तप है। सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुने। विद्या किसे कहते हैं? उत्तर देंगे इसका राज कपूर जी। उसका कहते हैं जो हमारा वेदों से जो ज्ञान लिया गया है उससे ही कहते हैं। ठीक है। प्रणव जी, विद्या किसे कहते हैं? ये लो माइक, प्रधान जी माइक दियो इनको। बोलो, विद्या किसे कहते हैं? पता हो तो बोलो, वरना ओम बोल के माइक वापस करो। पता है हाँ या ना? नहीं तो माइक वापस करो, समय बेकार नहीं करते। प्रधान जी बताएंगे। अशोक, जो हमें सही दिशा में लेगा वही विद्या है कि जो सही दिशा में लेगा। चलो, विद्या को
एक शब्द में समझाओ सतपाल आर्य जी, विद्या किसे कहते हैं? जो वेदों का अनुसरण करके उसका स्वाध्याय अध्ययन करके ऋषियों द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है उसे विद्या। राजीव आर्य जी आगे आ जाओ, पंखा पीछे का बंद कर दो, वो सब बंद करके यहाँ आ जाओ। माइक नहीं दे दो राज कपूर जी को, पीछे का बंद करके आगे आ जाना। फिर उत्तर दो, विद्या किसे कहते हैं? ठीक है, राज कपूर, अश्विनी जी आप बताओ। पीछे का पंखा बंद करके मास्टर जी आगे आ जाओ, कई बार गड़बड़ हो चुकी। माइक खोलो, यहाँ आ जाओ इधर। विद्या की वैसे तो कई परिभाषाएं दी गई हैं, पर अगर हम सही मायने में एक छोटी सी और 2 शब्दों में परिभाषा समझें, विद्या वह है जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन करती है। धन्यवाद। अब इस प्रश्न का उत्तर जान लें सभी। यदि एक शब्द में उत्तर देना हो, बातें सबकी बढ़िया हैं, सूत्र में नहीं बांध पाए हैं। एक शब्द में उत्तर है विद्या, यथार्थ ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान, इसका नाम विद्या है। दूसरा प्रश्न, ये विद्या के बारे में जाना। अब शिक्षा अर्थात अविद्या किसे कहते हैं और इसका कार्य क्या है? इसका उत्तर राजीव आर्य जी देंगे। अविद्या किसे कहते हैं और कार्य क्या करती है? अशोक प्रधान जी उत्तर देंगे। माइक खोलो। जो वस्तु जैसी है उसे वैसी ना मानना वो अविद्या है। बढ़िया। और ये जो है ना अंधकार में ले जाती है। अविद्या अंधकार में ले जाती है। ये जो हमारा एक हवन कर रहे हैं, ये अंधकार में लेके जाता है। ये तो विद्या है। सतपाल जी को 2 वे उत्तर देंगे। जो शिक्षा हमें अंधकार की तरफ आकर्षित करती है, हाँ जी, वो अविद्या है। अच्छा, अभी नहीं, खैर माइक रख देंगे, अश्विनी जी को फोन देंगे। अश्विनी जी उत्तर दें, अविद्या किसे कहते हैं? अविद्या वह है जो हमें विद्या का ज्ञान कराती है। अविद्या को अगर सही मायने में देखा जाए तो अविद्या ही विद्या को प्राप्त करने का सही माध्यम है। सुंदर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही उत्तर है। यदि हमें विद्या और अविद्या दोनों में ठीक ठीक ज्ञान हो जाए तो हम फिर कभी भी अविद्या को द्वेष की दृष्टि से नहीं देखते। यह हमारा ही अज्ञान है कि हम अविद्या को द्वेष भावना से देखते हैं। अविद्या यदि शरीर है, यदि हमारे पास शरीर है मनुष्य का, तो मोक्ष तक जाया जा सकता है या नहीं? हाँ या ना बताएं, सब एक साथ बोलो। जाया जा सकता है।
अब इस शरीर को आप अविद्या मान लीजिएगा अपने आप को समझने के लिए, और विद्या मान लीजिएगा कि जो मूल तत्व है उसको मोक्ष में जाने का रास्ता इस शरीर के माध्यम से मिलता है। यदि इससे हम कर्म विशेष करते हैं तो आसपास के सामान्य जन भी कहते हैं कि कर्म विशेष हो रहा है, कोई उत्तम कार्य ही होगा। तो ये जैसे शरीर आवश्यक है मोक्ष में ले जाने के लिए, इसको आप अविद्या मान सकते हो, और विद्या यथार्थ ज्ञान इस शरीर के माध्यम से ही, इस अविद्या से ही यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान